देवता ऐसा था जिसने कहा जी मैं तो जा नहीं रहा, तो भगवान ने कहा अपने लड़के को भेज दे। उसने कहा मेरे को तो अपने लड़के से बहुत प्यार है, मैं तो भेजूंगा नहीं, और मैं इतने दिन दूर कैसे रहूंगा, मेरा बेटा तो इतना सुंदर है। वो देवता था चंद्रमा। इस चंद्रमा को शुरू से ही शिकायत रहती है। अच्छा, भगवान का तो वंश था। भगवान ने कहा कि अजीब आदमी है तू, हमारे ही घर के लोग नहीं जाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी। सूर्य अपना अंश भेज रहे हैं कर्ण के रूप में, इंद्र अपना बेटा भेज रहा है, अंजनी कुमार अपने दोनों बच्चे भेज रहे हैं नकुल सहदेव के रूप में, धर्मराज स्वयं उपस्थित हो रहे हैं युधिष्ठिर के रूप में, और तू नहीं चलेगा, ना तेरा लड़का चलेगा। उसने कहा कि कन्हैया एक काम कर लो, लड़का ले जाओ मेरा, दो शर्तें हैं, एक तो लड़का आपके पास रहेगा, और बोले एक ये 16 साल का हो जाए तो इसे वापस भेजना पड़ेगा तुरंत। चंद्रमा का वो पुत्र क्या बन के आया? कृष्ण का प्राणों से प्रिय भांजा अभिमन्यु बनकर उपस्थित हुआ, चंद्रमा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। और भगवान का अगर कोई योग्यतम शिष्य है जिसने भगवान से शस्त्र विद्या सीखी है, वो अर्जुन का बेटा अभिमन्यु है। अपने पिता की तेजस्विता से भी वो आगे है। इस समय दुनिया की आईवीएफ लैब्स ये बता रही हैं कि प्रसव के काल में जो कुछ सुना पढ़ा गया है उसका बच्चे पर असर पड़ता है। और हमारे यहां हजारों वर्षों से माएं प्रसव के दिनों में गीता का पाठ कर रही हैं, बाल गोपाल का चित्र सामने लगा के रखती हैं कि उनके घर में भी कन्हैया जैसा बालक पैदा हो, राधा रानी जैसी बिटिया पैदा हो। यह हम सब का मन है, पहले से परंपरा से आया है हमारे यहां। तो चंद्रमा ने अपने पुत्र को अभिमन्यु बनाकर भेजा। एक दिन ऐसा आया महाभारत के युद्ध में, जब योजना पूर्वक कुरुक्षेत्र के मैदान से खींचकर अर्जुन को अलवर की तरफ ले जाया गया, मत्स्य प्रदेश की तरफ, विराट की नगरी की तरफ। अर्जुन युद्ध की सीमा क्षेत्र के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर पहुंच गया, जहां से सूर्यास्त से पहले लौटना संभव नहीं था। अब यह पांडवों के शिविर में चर्चा का विषय बना कि ये जो चक्रव्यूह सजा दिया गया, इसे तोड़ेगा कौन? किसी को नहीं आता तोड़ना, इसमें घुसना ही नहीं आता, केवल अर्जुन को आता है। तब अभिमन्यु ने कहा कि ताऊ जी मुझे इसमें घुसना आता है, क्योंकि जब पिताजी मां को यह बात सिखा रहे थे तो मैं गर्भ में था और मैंने ये विद्या सीखी थी। तो बोले बेटा बहुत अच्छा है, फिर निकलना भी आता होगा? बोले नहीं, जब तक उन्होंने इससे बाहर आने का मार्ग बताया तोड़ने का, तब तक मां सो गई, तो मैं बाहर निकलने का नहीं सीख पाया। सारे चाचाओं ने और ताऊओं ने कहा कोई बात नहीं बेटे, तू तोड़ दे, निकाल तो हम लेंगे। भाई महाबली भीम, जिसकी एक मुष्टिका से विंध्याचल के पर्वत छोटे हो गए, जहां जहां उसका पैर पड़ा हिंदुस्तान में 1 लाख जगह है जहां भीम बैठका है। जिस पत्थर पे चले जाओ बड़ा सा गड्ढा है, बोले ये भीम का पांव रख पड़ा हुआ है। ये देश महान है, इस देश में 2-3 जगह हर जगह मिलती हैं माता सीता की रसोई, जहां जाओ वो मां की रसोई मिलती है। क्या बढ़िया प्रतीक शास्त्र है। दुनिया के 44 देश घूम लिए, इसी क्षण भी अगर भगवान वापस बुलाए और ऊपर बुला के पूछे कि तेरे सत्कर्मों के कारण तुझे देश चुनने का अवसर दिया जाता है, तो मैं दुनिया के सारे देश छोड़कर फिर यही चुनूंगा जहां की मिट्टी में गोपाल लेटा है, जहां के पर्वत पर्वत पर हमारी मां ने भोजन बनाकर उन पर्वत श्रृंखलाओं को तपस्या का केंद्र बना दिया है, जिसके रेणु रेणु पर अपने चरण रखकर राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने और लीलाधर योगेश्वर कृष्ण ने जिसे चंदन बना दिया है। भगवान चुप रहे, किसी ने उनकी सलाह ना ली। सेनापति धृष्टद्युम्न थे, द्रुपद पुत्र। सेनापति ने योजना की कि कोई बात नहीं बेटा, मामा ने भांजे को आज्ञा दी कि कोई बात नहीं, तू चला जा इसके अंदर और हम सब तुझे निकाल लेंगे। इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है कि अभिमन्यु ने उस चक्रव्यूह को तोड़ा और चक्रव्यूह के दूसरे चक्र में ही पांडवों की सेना को बाहर कर दिया गया और चक्रव्यूह में वो अकेला रह गया। क्या लड़ा, अद्भुत युद्ध हुआ। सुनते हैं कि इंद्र माताली से, जो उसका सारथी है, जो उसका ड्राइवर है, उससे बोला कि रथ लेकर चलो। उसने कहा अभी तो दिन पूरा चढ़ा हुआ है, मैं कैसे आऊं? उसने कहा देखने आओ कि युद्ध कितना सुंदर हो रहा है। अभिमन्यु जिस दिन जा